चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर उपराष्ट्रपति के पद पर काबिज हुए हैं। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं जगदीप धनखड़ कौन है और उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और राजस्थान के किसान परिवार में जन्मे जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीत दर्ज की है। राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके धनखड़ सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी रहे हैं। राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। धनखड़ कानून, सियासी दांवपेच और हर पार्टी के अंदर अपने संबंधों की महारत के लिए जाने जाते हैं। वे राजस्थान की जाट बिरादरी से आते हैं। इस समुदाय में धनखड़ की अच्छी खासी साख है। जगदीप धनखड़ राजस्थान से उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचने वाली दूसरी बड़ी शख्सियत है। उनसे पहले राजस्थान की रहने वाली बीजेपी के कद्दावर नेता भैरों सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। भैरों सिंह शेखावत साल 2002 से 2007 तक देश के उपराष्ट्रपति रहे थे। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि जगदीप धनखड़ कौन है और उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को हुआ। राजस्थान के झुंझुनू के किठाना गांव में हुआ जन्म। गांव में अक्सर आते जाते रहते हैं जगदीप धनखड़। पिता चौधरी गोकुल चंद धनखड़ खेती बाड़ी करते थे। धनखड़ चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल में पढ़े हुए हैं। ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से की। 1977 में उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत की। 1986 में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। जगदीप धनखड़ बार काउंसिल के भी सदस्य रहे हैं। धनखड़ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रह चुके हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पेरिस के सदस्य भी रह चुके हैं धनखड़। राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलाने में अहम भूमिका। 9वीं लोकसभा में झुंझुनू से सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे। अजमेर के किशनगढ़ से विधायक रह चुके हैं धनखड़। हरियाणा के किसान नेता चौधरी देवीलाल के करीबी रह चुके हैं धनखड़। जगदीप धनखड़ हरियाणा के किसान नेता के रूप में प्रसिद्ध चौधरी देवीलाल के भी करीबी रहे हैं। धनखड़ का राजनीतिक सफर तब आगे बढ़ना शुरू हुआ जब देवीलाल ने उन्हें साल 1979 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का गढ़ रहे राजस्थान के झुंझुनू संसदीय क्षेत्र से विपक्षी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा था और धनखड़ ने झुंझुनू संसदीय क्षेत्र से जीत दर्ज की थी। जगदीप धनखड़ पूर्व में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे और अब वो देश के उपराष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाने का भविष्य में देश की राजनीति पर क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। नेशनल डेस्क, जनता टीवी।